चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं टारमेट लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 91.55 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 61.8 रुपीज़ की। ये जो है 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी और एयरफील्ड और नेशनल एंड स्टेट हाईवेज बनाने के बिजनेस में है ये। ठीक है, पेट्रोस की स्कोर जो है वो है 6 का। चलिए देखते हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है मगर डिविडेंड नहीं पे आउट किया है, जो कि पूरी तरह बुरी चीज़ नहीं है, एक्चुअली में अच्छा है, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। प्रमोटर होल्डिंग लो है, टैक्स प्रमोटर होल्डिंग मात्र 33.2% की है, टैक्स रेट भी कम है और कंपनी ने रिटर्न इक्विटी भी लो दिखाया है 5.85% का लास्ट 3 ईयर से। डेटर डेज भी इंक्रीज हो गए हैं 40.1 से बढ़ करके 56.9 डेज और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज भी हुई है लास्ट 3 ईयर से -6.66% से। अच्छी चीज़ों में कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया और कंपनी डेप फ्री है। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे क्वार्टरली रिपोर्ट्स में, तो क्वार्टरली रिपोर्ट में देख सकते हैं सितंबर में इनका जो है, सितंबर के बाद यहाँ अपने को दिसंबर का लास्ट दिया हुआ है, तो दिसंबर में इनका 12 लाख का प्रॉफिट था, उसके पहले 28 लाख का, उसके पहले 80 लाख का। तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में, जैसा कि अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि इसमें लगातार प्रॉफिट में है, मगर वही है कि थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है लगातार, बल्कि कम हुआ 80 लाख से फिर 28 लाख और उसका फिर 12 लाख का। चलिए अब अगर इधर देखें अपन ईयर बाय ईयर बेसिस पे पीएनएल स्टेटमेंट में देखें तो 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उसके पहले 5 करोड़ का था, फिर 5 करोड़ का। तो इनका जो है ओवरऑल प्रॉफिट भी मार्च 2016 से लगातार प्रॉफिट में है। उसके पहले बस बीच में एक बार तो 0 करोड़ हुआ था न्यूट्रल, लेकिन उसके बाद फिर लगातार प्रॉफिट में ही है। चलिए और देखते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव कैश फ्लो है 10 करोड़ का, उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -1 करोड़, उसके बाद फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -8 करोड़ का सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो। उसके बाद फिर यहाँ पे ओवरऑल नेट कैश फ्लो जो है 1 करोड़ का है, उसके पहले -10 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था 2022 में। अब यहाँ पे अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ज़रूरी चीज़ देखेंगे। यहाँ पे ये जो है, जैसा कि अपन ने पढ़ा कि 33.25% की अभी होल्डिंग है मात्र प्रमोटर्स की, उसके बाद फिर एफआईआईस की कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग जो है 66.76% की है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, मगर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है मार्च 2022 के बाद में 39.90% से कम करके 33.25% और अभी भी 33.25% ही चल रही है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी होल्डिंग भी कम की है। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि 95.55 रुपीज़ के बाद में 20% की 19.99% की रैली हुई है, जो कि 15.25 रुपीज़ होता है। अच्छी खासी रैली हो चुकी है। तो जो व्यू है हमारा, हम जो है 96.90 के बाद कुछ उम्मीद कर रहे हैं मूवमेंट आने की। और चूंकि जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा नहीं है स्टॉक का, तो हमेशा अपनी ऐसे कंडीशन में पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखना है और एसएल का भी ध्यान रखना है। तो ट्रेल करते हुए चल सकते हैं 5 मिनट पर। और उसके बाद फिर 104.05 के बाद हम एक और व्यू बनाए हैं। 104.05 थोड़ा और सेफ लेवल है और अगर मान लीजिए कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। और 112.20 के बाद ही कुछ भी इसमें कहा जा सकता है। बाकी पहला तो हमारा 96.90 पर ही नज़र रहेगी, उसके ऊपर ही हम कोई भी एंट्री प्लान करेंगे। तो इसमें बस इतना ही है। एंड बाय द वे, किसी ने पूछा था कि क्या स्टॉक के लिए कैसे आगे व्यू करना है इन चीज़ों को, तो हमारा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख करके नीचे डायरेक्ट पूछते हैं, इसी कारण कई बार कमेंट्स भी नहीं दिखते, क्योंकि ऐसे कमेंट्स को होल्ड पे रखना होता है। देखिए, कोई किसी से कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं लेनी है आपको। एक व्यू है, जो जैसे व्यू बनाना होता है हर किसी को, आपको भी अपना व्यू बनाना है। हमने ये व्यू इसलिए बनाया है क्योंकि ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे दिख रहे थे। पिवट के हिसाब से भी आप लोग थोड़ा सा लेवल्स देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो है लेवल्स थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाते हैं क्योंकि पिवट कई बार एक्यूरेट नहीं रहते। बट ओवरऑल ऐसा है कि 96.90 इस केस में है और अपने लेवल्स डिसाइड करना ज़रूरी है। तो पहले लर्निंग कर लीजिए, बाद में अर्निंग के ऊपर फोकस कीजिएगा, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा। और अगर आप लोग पेपर ट्रेड टेस्ट करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन करके एक फ्री ऐप आता है, उसको यूज़ कीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।